नमस्कार मेरे YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक भावनात्मक कहानी। अब तो उठ जा, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रही है, कहते हुए सावित्री जी स्ट्रेचर पर रखे खून के धब्बे लगे सफेद कपड़े में लिपटे एक काया से लिपट लिपट कर रोती जा रही थी। एक नर्स ने उनसे पूछा भी कि आप कौन हैं, मरने वाले से आपका क्या संबंध है, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपनी छाती पीट पीट कर रोए जा रही थी। अब वो क्या कहती, कैसे कहती कि चिर निद्रा में सोने वाली उनकी अपने पिता के घर बड़ी नाजों से पली सावित्री, जो जब ब्याह करके अपने ससुराल आई तो ददिया सास ससुर और देवर से भरे पूरे परिवार ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। उनके दादा ससुर कस्बे के नामी जमींदार थे। उनके खेतों पर 50 मजदूर काम करते थे, जो उनके पति विशंभर बाबू को बबुआ कहकर बुलाते थे। पर पोता का मुंह देखकर विशंभर बाबू के दादा दादी चल बसे। तब से विशंभर बाबू छोटे मालिक और सावित्री जी छोटी मालकिन कहलाने लगे। उनका देवर शहर में पढ़ने गया तो वहीं का होकर रह गया। अतः वृद्ध हो रहे सास ससुर को आराम देने के लिए सावित्री जी पति के साथ खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी संभालने लगी। उनको खुद पर बहुत विश्वास था। वे अपनी पसंद का काम करती और चाहती थी कि सभी उनके आदेश का पालन करें। ऐसा होता भी था। उनकी बात काटने की किसी को हिम्मत ना थी। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक बेटी भी हुई। बेटा अतुल्य और बेटी आराध्या के पालन पोषण में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। बच्चे बड़े होने लगे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते भी अतुल्य आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। बीए की डिग्री हासिल करके वो वापस अपने घर आ गया। इतनी बड़ी जागीर बाद में तो उसे ही संभालनी थी, तो आज क्यों नहीं। इसलिए वो अपने पुश्तैनी काम में पिता का हाथ बटाने लगा। वो शिक्षा और संस्कार को बराबर महत्व देती थी। इसलिए बेटी ने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें तुरंत अनुमति दे दी। आराध्या की पढ़ाई होते ही विशंभर बाबू ने अपने मित्र के बेटे अनिकेत, जो कि शहर में अपने पिता का कारोबार संभालता था, के साथ बेटी का विवाह कर दिया। भावी बहू के लिए सावित्री जी ने बहुत सारे सपने सजो रखे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए अब वो अपने ही जैसे संपन्न घराने की सुसंस्कृत कन्या के साथ बेटे का भी विवाह करना चाहती थी। नाते रिश्तेदारों में बेटे के रिश्ते की बात चल ही रही थी कि एक दिन खेत से आकर के अतुल्य ने कहा, माँ मैं अपने कॉलेज की साथनी श्रद्धा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनकर उन्हें थोड़ा दुख तो हुआ, फिर सोची कि बिरादरी अच्छी है तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए जब उन्होंने श्रद्धा के माता पिता से मिलने की बात कही तब अतुल्य ने बताया कि वो अनाथालय में पढ़ी बढ़ी है। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो कॉलेज के पास ही टी स्टॉल चलाती थी। वहीं पर मेरी उससे मुलाकात हुई। माँ, श्रद्धा देखने में वो जितनी सुंदर है उतना ही निश्चल उसका मन और स्वभाव है। आप मिलेंगी तो। अनाथ, ये तो क्या कह रहा है अतुल्य? ना तो उसकी जात पात का पता और ना ही उसका कोई स्टेटस है। तूने उसमें ऐसा क्या देखा जो अपने खानदान की नाक कटाने पर तुल गया है? परिवार की मान मर्यादा का तुझे जरा भी ख्याल ना रहा? सावित्री जी बेटे पर चिल्लाई। है ना माँ, तभी तो आपको उससे मिलने के लिए कह रहा हूँ, अतुल ने शांत स्वर में कहा। तो वे कुछ नरम हुई, लेकिन श्रद्धा को बहू बनाने के लिए कतई तैयार ना हुई। इस विषय पर माँ बेटे में काफी बहस हुई। दोनों ही अपने अपने बात पर अड़े रहे। पत्नी की जिद देखकर विशंभर बाबू बोले, जवानी का जोश है, बेटा कहीं कुछ गलत कर बैठा, तुम अड़ ही रहोगी तो बात बिगड़ भी सकती है। एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है? पसंद ना आए तो ठीक है। बाप बेटे अपनी बात मनवाना खूब जानते हैं। तीखे नाक नक्श और बालों को करीने से गुथी हुई कमर तक चोटी लहराने वाली श्रद्धा को देखकर तो वो चकित ही रह गई। उन्होंने जैसी बहू की कल्पना की थी श्रद्धा बिल्कुल वैसी ही थी। इसलिए श्रद्धा ने जब उनके पैर छुए तो ना चाहते हुए भी उन्होंने सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। लेकिन मन में उनकी एक कसक थी कि ये बहू ना तो उनकी पसंद की है और ना ही उनकी बराबरी की। विवाह में कोई तामझाम नहीं किया गया और सादगीपूर्ण तरीके से वैवाहिक कार्यक्रम पूरी करके वो श्रद्धा को बहू बना करके ले आए।
कहने को तो श्रद्धा उनकी बहू थी, परंतु बहू कहकर कभी उन्होंने श्रद्धा को पुकारा नहीं। श्रद्धा ने अपने काम और मृदुल स्वभाव से सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। फिर भी वो सास के प्यार के लिए तरस रही थी। पानी देने, खाने के लिए पूछने, ये कैसे होंगे इत्यादि सवालों के बहाने श्रद्धा अपनी सास के करीब जाने की कोशिश करती, तो सावित्री जी अपनी बहू से दूरी बनाने का हर संभव प्रयास करती। इसी तरह से 1 साल बीत गया। एक दिन अतुल्य पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया और आकर माँ को बताया कि वो दादी बनने वाली हैं। सबने सोचा कि बच्चे को देख करके माँ श्रद्धा के लिए उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उधर सावित्री जी सोच रही थी कि अगर बेटी पैदा हुई तो जी भर के श्रद्धा को कोसूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर की लीला तो निराली है। 9 महीने के बाद श्रद्धा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और उसे गोद में लेते ही सावित्री जी का गुस्सा ना जाने कहाँ गायब हो गया। बच्ची रोती तो बहू को डांटती और बच्ची हंसती तो कहती कि मेरे जैसे ही है, मेरी लक्ष्मी है। इसलिए बच्ची का नाम भी उन्होंने निधि रखा। अब सावित्री जी जमींदारी का पूरा काम पति पुत्र के हवाले करके दिन भर अपनी पोती के साथ खेलती रहती। निधि के नहलाने, खिलाने, मालिश करने, घुमाने का काम वो खुद ही करती। सास के इस बदले हुए व्यवहार से श्रद्धा को थोड़ी आस बंधी। विशंबर बाबू को भी लगने लगा कि अब सास बहू को मेरी बहू का नाम देगी, परंतु दम्भी सावित्री जी श्रद्धा को जहां पहले अतुल्य की पत्नी कहकर पुकारती थी, अब उसे वो निधि की माँ कहने लगी। अनाथ श्रद्धा के कान तो अब भी एक रिश्ते का संबोधन सुनने के लिए तरस रहे थे। अतुल्य से वो अपनी पीड़ा छुपाती, लेकिन वो जानता था कि श्रद्धा अपनी सास को माँ जैसा सामान पूछती है और उनका साथ पाने के लिए कितनी ललक है उसे। दिन गुजरते गए, सास बहू साथ रहकर भी अकेले अकेले रह रहे थे। एक दिन आराध्या भी अपने भतीजी को देखने आई। श्रद्धा के व्यवहार और उसकी आवभगत से दोनों पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। जाते समय आराध्या ने अपनी माँ से भाभी की बहुत प्रशंसा की। जवाब में सावित्री जी हाँ हूँ करती रही। तब विशंबर बाबू ने पत्नी से बोले कि जैसे तुमने अपनी बहू के लिए सपने सजोए थे, वैसे ही श्रद्धा ने भी अपनी सास की एक कल्पना की होगी, और फिर भी वो तुमसे चाहती ही क्या है। बिना माँ बाप की बच्ची है, सबको अपना प्यार बांटती हो, थोड़ा उसे भी दे दोगी तो तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, जो कि उसका हक है। तभी वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही। निधि 4 बरस की हो गई थी। सावित्री जो से स्कूल छोड़ने जा रही थी, फर्श पर पानी गिरा था, उन्हें दिखा नहीं और वो फिसलकर गिर पड़ी। बाएं पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने उन्हें 10 दिनों तक बिस्तर पर ही रहने की सख्त हिदायत दे दी थी। तब श्रद्धा ने अपनी सास की खूब सेवा की। उन्हें खाना, दवाई देना, उनको स्पंज कराना, पैरों की मालिश करना इत्यादि कार्य उसने समय पर इतने नियमित रूप से किया कि सावित्री जी दंग रह गई। और तब उन्होंने पति से कहा था कि श्रद्धा तो जादू जानती है। विशंबर बाबू तो खुशी से उछल पड़े, बोले सावित्री अब तो उससे कह दो कि मेरी कहूंगी, जरूर कहूंगी, परसों आपका जन्मदिन है ना, तब उसे सरप्राइज दूंगी। कहते उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। अगले ही दिन विशंबर बाबू ने बेटे को खुशखबरी सुनाई, साथ में हिदायत भी दी कि अभी श्रद्धा को मत बताना। बाप बेटे काम पर चले गए। निधि स्कूल चली गई और घर का काम निपटाकर श्रद्धा भी बाजार जाने लगी। सावित्री जी उसे दिखी तो नहीं, पर उसने सुगमा जो किचन में सब्जी काट रही थी को कह दिया कि मैं बाजार जा रही हूँ, माँ जी को बता देना। 2 घंटे हो गए, श्रद्धा घर वापस नहीं आई। सावित्री जी ने सुगमा से पूछा कि जाते समय श्रद्धा ने क्या कहा था। सुगमा बोली, बहू जी 1 घंटे में वापस आने को तो बोली थी। 1 घंटा अब तो 2 घंटे से ऊपर होने को आए। सावित्री जी को चिंता होने लगी। तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। उन्होंने फोन उठाया। हेलो बोलने पर उधर से आवाज आई, ये विशंबर जी का घर है? हाँ हाँ, मैं उनकी पत्नी सावित्री बोल रही हूँ। क्या बात है? आपकी बहू का एक्सीडेंट हो गया है, आप अभी लाइफ हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट? हे भगवान, ये क्या हो गया?
उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। पति को फोन करके कहा कि मैं लाइफ हॉस्पिटल जा रही हूँ, निधि को स्कूल से लेते आइएगा। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि श्रद्धा सड़क पार कर रही थी। उसके साथ एक 10 बरस का बच्चा भी सड़क पार कर रहा था। दूसरी तरफ से कार तेजी से आ रही थी। श्रद्धा ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद कार की चपेट में आ गई और हॉस्पिटल लाते लाते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्ट्रेचर पर खून लगे सफेद कपड़े में लिपटी श्रद्धा ही थी, सावित्री जी की बहू, जिससे लिपट लिपट कर वो रोई जा रही थी। निधि को लेकर अतुल्य और विशंबर बाबू भी हॉस्पिटल पहुंचे। सावित्री जी को रोते देख कुछ पूछते, तभी पास खड़ी नर्स ने फिर पूछा, आप बताती क्यों नहीं है कि मरने वाली आपकी कौन है? मेरी बहू है। सुना आपने? मेरी बहू है, श्रद्धा मेरी बहू है। सावित्री जी के मुख से वो 3 शब्द निकले जिसे सुनने के लिए उनकी बहू तरस गई थी। अफसोस, सावित्री जी आज कितना भी चिल्ला कर कहेंगे कि श्रद्धा मेरी बहू है, लेकिन श्रद्धा नहीं सुन सकेगी। उनके हृदय विदारक कुंदन सुनकर सभी की आंखें डगमगाई थी। बड़ी मुश्किल से अतुल ने माँ को श्रद्धा से अलग किया। हॉस्पिटल वालों की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई तो सावित्री जी ने अपनी बहू को घर ले आई। उसे नहला धुला कर दुल्हन की तरह सजाया। विवाह के समय जो कमी रह गई थी वो सब भी उन्होंने पूरी की और विदाई के समय तो उनकी रुलाई फूट पड़ी। अब सावित्री जी अपनी बहू की फोटो के सामने बैठी रहती हैं, पोती के साथ खेलती हैं, बातें करती हैं और श्रद्धा की तस्वीर देखती रहती हैं। ये मेरी बहू है। काश सास बहू की इस खूबसूरत रिश्ते को वो समय रहते ही स्वीकार कर लेती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।